यूपी बहराइच घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई विस्तृत रिपोर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, होम सेक्रेटरी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। सीएम के साथ बहराइच मामले पर आधे घंटे चली बैठक। बहराइच में हुए दंगे में किस तरह से लापरवाही बरती गई, इस पर हुई चर्चा। बहराइच के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में कैसे पुलिस फोर्स तैनात थी, पहले से क्या इंतजाम नहीं थे, सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री को दी गई जानकारी। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने वाले कौन थे अधिकारी, कौन फसाद होने पर एक दुकान में छुपकर बैठ गया था, इन सब बातों पर हुई चर्चा। बहराइच में पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगाए गए नोटिस और ध्वस्तीकरण को लेकर इंतजाम की भी मुख्यमंत्री योगी को दी गई जानकारी। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी ने लगाया नोटिस, 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण खाली करने का निर्देश। बहराइच हिंसा में 26 और लोगों को जेल भेजा गया। अब तक कुल 31 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बहराइच एनकाउंटर पर फिर भड़के ओवैसी, एनकाउंटर को गलत बताते हुए कहा ठोक दो की नीति संविधान के खिलाफ। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 नई गिरफ्तारी, पकड़ा गया मुख्य आरोपी नितिन सप्रे और राम कनौजिया। अब तक कुल 9 गिरफ्तारी। पकड़े गए 5 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर मंथन, महायुति में 260 सीटों पर बनी सहमति, 28 पर फंसा पेच। महाविकास अघाड़ी में भी बैठक। वहीं महाराष्ट्र में सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए दिल्ली में अमित शाह से सीएम शिंदे की मुलाकात, दोनों डिप्टी सीएम भी साथ। आज आ सकती है महायुति की लिस्ट भी। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी, जल्द आ सकता फैसला। एमबीए में उलझा है सीटों का मामला, संजय राउत बोले प्रदेश कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं है, राहुल गांधी से करेंगे बात। ओवैसी का सियासी दाव, एमबीए के साथ मिलाकर बीजेपी शिंदे को चुनौती देने का प्लान, फैसला महाविकास अघाड़ी के हाथ। शिंदे गुट ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ तैयार की रणनीति, एकनाथ शिंदे को बताया महायुति में सीएम पद का चेहरा। एलजेपी चीफ चिराग पासवान का यूपी उपचुनाव को लेकर बयान, बोले यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी, बीजेपी का यूपी में समर्थन करेगी एलजेपी। बीजेपी की मेंबरशिप ड्राइव में सीएम योगी बने बीजेपी के सक्रिय सदस्य, अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री को दिलाई सदस्यता। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नहीं खत्म हो रहा है वीआईपी कल्चर, गर्भगृह में सांसद श्रीकांत अपनी पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ पूजा कर अर्चना करते नजर आए। इसको लेकर गर्भगृह में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की पूजा पर गर्मा गई सियासत, कांग्रेस ने उठाए सवाल, 1 साल में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का दिया हवाला। सर्दी की आहट के साथ ही सांसों पर संकट भी, प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक्शन में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारें। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पराली जलाने वाले किसानों पर होगी एफआईआर। सीएम सैनी ने कहा हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाएंगे, किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अधिकारी उन्हें समझाएंगे। दिल्ली में जहरीले झाग से ढकी यमुना नदी की सतह, कालिंदी कुंज से आई ड्रोन की तस्वीरें। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स है 278, यानी कि बहुत खराब हालत में है, इसके लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है, टीमें बनाई गई हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खराब स्तर पर आतिशी सरकार का मंथन, हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर चर्चा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकथाम के लिए एक्शन में सरकार, प्रदूषण के 13 हॉट स्पॉट को लेकर सरकार ने कमेटी बनाई। शहजाद पूनावाला ने कहा खराब हवा आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, खराब पानी लोगों को परोसा। वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल रेवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत, करीब 1.5 साल से जेल में बंद थे। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर सोशल मीडिया पर सिसोदिया ने लिखा सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद, तानाशाह की तानाशाही, एक बार उस पर तमाचा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की, झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह चर्चा। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। उधर बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए गाइडलाइंस जारी किए, कहा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत परंपराओं से बाधित नहीं किया जा सकता। कानपुर में मामा भांजे रेस्टोरेंट पर बुलडोजर की कार्रवाई, बजरंग दल के लोगों ने कुछ दिन पहले खाने में मांस मिलाने के मुद्दे पर किया था हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत करेंगे। नेशनल लर्निंग वीक का लक्ष्य सिविल सेवकों को सरकार का संदेश देना, साथ ही सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है।
मथुरा में आज से आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। परखम गांव में होने वाली बैठक के लिए आज मथुरा पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 25 और 26 अक्टूबर को आरएसएस की बड़ी बैठक में शामिल होंगे मोहन भागवत। अगले 10 दिनों तक होने वाली बैठक में 40 प्रांतीय इकाइयों के सभी प्रमुख शामिल हैं। 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कोलकाता रेपकांड मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नहीं होगा नार्को टेस्ट, रजामंदी देने से किया इनकार। हरियाणा की नई सरकार की पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले। कैबिनेट में कोटे के अंदर कोटा लागू करने पर मुहर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया था अधिकार। जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरियाणा सरकार पर आरोप, कहा कोटे में कोटा देकर दलितों को बांट रही नायब सरकार। राहुल गांधी ने शक्ति अभियान की महिलाओं से की मुलाकात, सशक्तिकरण पर जोर। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा साजिश करके आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को जेल भेजा गया वो सभी बाहर आ चुके हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने 22 अक्टूबर को 2 दिन की रूस यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूसी राष्ट्रपति ने भेजा न्योता। छात्रों की सुरक्षा की चिंता को लेकर अभिभावकों ने निजी स्कूल नोएडा में विरोध प्रदर्शन किया है। नोएडा के स्कूल में डिजिटल रेप का मामला, भारी संख्या में अभिभावक स्कूल के बाहर पहुंचे। डीएम ने जांच के लिए टीम गठित की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, आईएएस संजीव हंस और पूर्व एमएलए आरजेडी के गुलाब यादव गिरफ्तार। चमोली के थराली में व्यापारियों ने निकाला जुलूस, बाहरी मूल के व्यापारियों का सत्यापन कराने की मांग। चमोली खनसर घाटी में 31 दिसंबर तक समुदाय विशेष के लोगों को क्षेत्र से बाहर जाने की चेतावनी। हिंदू युवक की पिटाई के बाद हुए बवाल पर हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी। गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, त्रिशूल और जाति को गाली देना बंद करें। सतना में किसान से रिश्वत मांगने वाला पटवारी पर लोकायुक्त ने की कार्रवाई, रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार। लंदन में आयोजित राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल। अंबाला में हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। मंडियों में किसानों की फसल बेचने पर प्रतिबंध लगाने के भी आदेश जारी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता और हुई बदतर, नेहरू पार्क से सामने आई तस्वीरें। मथुरा में रिफाइनरी पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी करने वाला मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी को गोली लगी। मेरठ में अवैध पटाखों पर छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ है। 17 महीने पहले पाकिस्तान से भारत आए पाक विस्थापित दंपत्ति की करंट से मौत, मामले की तफ्तीश। बिजनौर में युवक ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी, चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। आजमगढ़ में पशु तस्कर ने पुलिसकर्मियों पर कर दिया हमला, 4 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, 2 की हालत नाजुक है। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन का 12वां डिब्बा पटरी से उतरा, सभी यात्री सुरक्षित। बहराइच में हिंसा के बाद बहराइच में हिंदू मुस्लिम एकता, मोहम्मद शमीम और उमाशंकर एक साथ बैठे। बेलगावी में रियल एस्टेट कारोबारी की मौत, निकली हत्या, पत्नी और फेसबुक फ्रेंड पर शक। पंजाब के संगरूर में 21 साल की लड़की बनी गांव की सरपंच, 415 वोटों में से 354 वोट पाकर तोड़ा रिकॉर्ड। तमिलनाडु के एनटीआर में पुलिस ने 150 किलोग्राम गांजा जब्त किया। पटना के गोपालगंज में जहरीली शराब त्रासदी में 2 की मौत, 450 लोगों पर कार्रवाई, हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश बलिया में मकान मालिक की 5 साल की बच्ची के साथ किराएदारों ने किया रेप, मामला दर्ज हुआ। इंदौर में बेकाबू कार ने 4 लोगों को गंभीर घायल कर दिया, मौके पर मौजूद भीड़ ने कार चालक को पीटा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, बदमाश को गोली लगी। और गया में महिला ने लगा ली फांसी, सूचना मिलते ही सिपाही पति ने भी आत्महत्या कर ली। उज्जैन में 8वीं पास चौकीदार घर में छाप रहा था नकली नोट, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांदा में एक शख्स ने अपनी पत्नी हलाला मांगा, दहेज ना मिलने पर दिया था 3 तलाक, मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, आरोपी के पैर में गोली लगी।